दोस्तों, आज की यह वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये आपको पसंद आएगी या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है, यह वीडियो दिल से बनाई गई है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही इस चैनल को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे महसूस हो रहा है कि हमारा चैनल जैसे दो हिस्सों में बंट गया है। ये दो हिस्से हैं हमारे संगीत जगत के दो महान सितारे रफ़ी साहब और किशोर दा। मैं अक्सर इस चैनल पर इन दोनों महान गायकों पर वीडियो बनाता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों, हाल ही में जब मैं वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने देखा कि जब मैं रफ़ी साहब पर कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो किशोर दा के फैंस के कुछ नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जब किशोर दा की बात करता हूँ तो रफ़ी साहब के चाहने वाले अपनी नाखुशी जाहिर करते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इन दो दिग्गजों को हम तुलना की नज़र से देख सकते हैं? दोस्तों, ये वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी कहीं ना कहीं इन दोनों महान गायकों के बीच एक अनचाहा फ़र्क पैदा कर रहे हैं। रफ़ी साहब और किशोर दा ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी की धुनें हैं, हमारे दिलों की आवाज़ है। लेकिन कभी कभी लगता है कि उनके चाहने वाले जैसे इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अब मैं एक बात आपसे बिल्कुल दिल से कहना चाहता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि इन दोनों में से मैं किसका फ़ैन हूँ, तो मेरा जवाब है मैं किशोर दा का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। जी हाँ, मैं एक ऐसा फ़ैन हूँ जो किशोर दा के गानों को सुनते ही एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उनके गानों के सामने मुझे दूसरे गाने फीके से लगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं रफ़ी साहब के गीतों या उनकी शख्सियत की कद्र नहीं करता। सच कहूँ, मैंने कभी भी रफ़ी साहब या उनके गानों के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कही। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये दोनों कलाकार ऊपर वाले ने हमारे लिए भेजे हैं, जिसे तुलना की नज़र से नहीं देखा जा सकता। मैं मानता हूँ कि हर किसी का अपना पसंदीदा गायक हो सकता है। आप किसी भी कलाकार के फ़ैन हो सकते हैं और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिसे आप पसंद नहीं करते उसे पूरी दुनिया में कोई पसंद नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका यह मतलब भी नहीं होना चाहिए कि हम उस कलाकार या उनके काम के बारे में गलत बोलें। यहाँ तो हम दो महान गायकों की बात कर रहे हैं, दो ऐसे नाम जिनके गाने सदियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहेंगे। सच कहूँ तो मुझे भी रफ़ी साहब के कई गाने बेहद पसंद हैं। कुछ तो इतने ख़ास हैं कि मैं उन्हें किशोर दा के गानों से भी ऊपर रखता हूँ, जैसे तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, और तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। ये गाने न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि दिल की गहराई तक आपको छू जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं दिल से किशोर दा का फ़ैन हूँ। उनका जादू कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो मेरे दिल के सबसे करीब है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं रफ़ी साहब को कमतर मानता हूँ। सच कहूँ, दोनों के गाने का अंदाज़ एक दूसरे से अलग है, लेकिन दोनों ही अपने आप में अनमोल हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने रफ़ी साहब और किशोर दा के बारे में क्या जाना है, तो मैं दिल से कह सकता हूँ कि रफ़ी साहब जैसा इंसान शायद ही कोई दूसरा हो। उनकी गायकी जितनी महान थी, उनका दिल उससे भी बड़ा था। रफ़ी साहब की इंसानियत और महानता के बारे में सुनकर हर किसी का दिल भर आता है। ऐसे ऐसे किस्से हैं जो यह साबित करते हैं कि वे सिर्फ एक महान गायक ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी थे। आइए, मैं आपको उनके कुछ ऐसे किस्से सुनवाता हूँ जो उनके व्यक्तित्व को और करीब से समझने में मदद करेंगे। क्या आप जानते हैं जितेंद्र जी ने रफ़ी साहब के बारे में क्या कहा था? उनके शब्दों में छिपी इज्जत और प्यार रफ़ी साहब के व्यक्तित्व को बखूबी बयां करती है। और रफ़ी साहब को कोई भूल नहीं सकता। हम तो क्या, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भूल नहीं सकती। उनकी आवाज में जो जादू था, जिस तरह अकबर के दरबार में तानसेन थे
मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाले ने रफी साहब को हमारे लिए भेजा था। अंत में मैं आपसे एक ऐसी बात शेयर करना चाहता हूं जो रफ़ी साहब और किशोरदा के बीच के रिश्ते को बखूबी दर्शाती है। रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद जब भी किशोरदा किसी स्टेज शो पर जाते थे तो वे अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत रफ़ी साहब के एक बेहद सुंदर गीत से किया करते थे। यह उनकी ओर से रफ़ी साहब को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। आप उनकी आवाज़ में यह सुन सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि किशोरदा के दिल में रफ़ी साहब के लिए कितनी इज्जत और प्यार था। इससे पहले कि मैं अपने गीत आपके सामने पेश करूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफी साहब मरहूम वो आज दुनिया में नहीं है। वो हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, भाई की तरह थे। तो मैं चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम उनके गीत से मैं शुरू करूं। मुझे उम्मीद है आप लोग इस बात को पसंद करेंगे। संगीत के ये दो सितारे एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार का एक अद्भुत उदाहरण हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की वह आपको समझ में आया होगा। अंत में आप सभी को नए साल की दिल से शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में खुशियां, सफलता और ढेर सारी अच्छी यादें लेकर आए। हम अगले साल फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और संगीत के इस अद्भुत सफ़र को एंजॉय करते रहें।